हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मानवी कटारिया आज आपको अधिगम के सिद्धांत का सेकंड पार्ट बताऊंगी। इससे पहले हमारा व्यवहारवादी सिद्धांत हो चुका है। सेकंड है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी के सिद्धांत के लिए हमें किसी समस्या की आवश्यकता होती है, तर्क वितर्क की आवश्यकता होती है, हम उस समस्या पर चिंतन करते हैं, स्मृति की आवश्यकता होती है, बुद्धि होती है या मानसिक क्रियाएं होनी चाहिए, कोई भी संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, उसी से हमारे अंदर संज्ञान उत्पन्न होगा। इसके लिए हमारे अंदर 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ। अगर हमारे अंदर कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो इनमें से कोई भी इंद्रिया है वो तुरंत हमें संवेदना प्राप्त होगी। उससे उस संवेदना को ही हम फर्स्ट नॉलेज या प्रथम ज्ञान बोलते हैं। इसमें हमारा जब भी संवेदना होगी तो प्रत्यक्षीकरण होगा, यानी कोई भी समस्या आई है उसकी पहले हम पहचान करेंगे, उसके बाद में उसका नाम जानने की कोशिश करेंगे और बाद में उसके इफ़ेक्ट के बारे में सोचेंगे कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। प्रत्यक्षीकरण से हमारे अंदर संज्ञान आएगा, यानी नॉलेज उत्पन्न होगा और नॉलेज से ही सूझ उत्पन्न होगी। तो इसमें हमारा फर्स्ट है गेस्टाल्ट सिद्धांत। इस गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दीमर। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी गेस्टाल्टवाद। फिर सेकंड है इसके प्रयोगकर्ता कोहलर, जिन्होंने प्रयोग किया था वनमानुस या चिंपैंजी बंदर पर, जिन्होंने इस बंदर का नाम रखा सुल्तान। और थर्ड है सहयोगी कोफ्तका। इस गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मनी भाषा का शब्द है और इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको सूझ या अंतर्दृष्टि क्यों बोलते हैं कि अचानक उत्पन्न होने वाला ज्ञान, सूझ या अंतर्दृष्टि। सेकंड है गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्रवादी सिद्धांत, संपूर्णता से अंश की ओर का सिद्धांत, तात्कालिक सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत। इसके बाद में है हमारा सेकंड है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में ये अल्बर्ट बांडुरा साहब ने बताया था। ये मूल निवासी थे कन्नाडा के। इन्होंने बताया कि एक प्राणी होता है वो कैसे सीखता है। प्राणी है वो, कोई भी प्राणी है वो अवलोकन या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इनके अन्य नाम बताए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बच्चा समाज से जो सीख रहा है उसको सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। अवलोकन का सिद्धांत, यानी बच्चा जो देख रहा है वो ही अवलोकन यानी उसका निरीक्षण कर रहा है। प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं इसलिए इसे इमिटेशन थ्योरी भी बोलते हैं। या मॉडलिंग सिद्धांत, बच्चे दूसरों के व्यवहार को देख के जो कुछ भी कर रहे हैं उसको मॉडलिंग या प्रतिमान बोलते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किया था एक गुड़िया पर या बोबोडोल और सेकंड है जोकर पर। इन्होंने कहा था कि एक जोकर है वो स्टेज पर किस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहा है और सेकंड है गुड़िया है वो घर वालों से देख रही है कि उसके साथ घर वाले क्या व्यवहार कर रहे हैं, उसी को देख के वो अपना व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। अब इन्होंने अनुकरण के 4 चरण बताए। फर्स्ट है अवधान या ध्यान या अटेंशन। सेकंड है प्रतिधारण या रिटेंशन, यानी जो बच्चा अपने दिमाग में बैठा लेता है उसको प्रतिधारण बोलते हैं। थर्ड है बच्चा खुद करके देखता है, उसे पुनः प्रस्तुतिकरण। और फोर्थ है जब वो करेगा तो उसे एक पुनर्बलन मिलेगा, एक अभिप्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद में है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देख के सीखते हैं। बांडुरा जी का मानना था कि बच्चे होते हैं वो दूसरों के व्यवहार को देख के सीखते हैं। फिर थर्ड है हमारा तलरूप अधिगम सिद्धांत। इसी को फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं कार्ट लेविन।
पहले कर्ट लेविन साहब ने गेस्टाल्टवादियों के साथ में काम किया, फिर इन्होंने खुद से अपना अलग काम करना स्टार्ट कर दिया। ये निवासी हैं जर्मनी के। इन्होंने एक सूत्र दिया, एक फॉर्मूला क्रिएट किया कि B बराबर FE/P। जो B होता है वो ह्यूमन बिहेवियर से होता है, F होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, E है वो इन्वायरमेंट है और P है वो पर्सन है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी और शब्द दिया था जीवन विस्तार या जीवन दायरा। इन्होंने एक वर्ष से कम उम्र की बालिका होती है, उसके सामने एक खिलौना रख देते हैं। वो बालिका जो ही उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए जाती है, ये इस खिलौने को आगे खिसका देते हैं। फिर से वो इस खिलौने तक पहुंचती है, ये उसके बाद उनके सामने, गुड़िया के सामने कोई बैरियर या रुकावट या बाधा डाल देते हैं। लेकिन बालिका तब तक हार नहीं मानती जब तक कि उसे खिलौना नहीं मिल जाता। तो इसलिए कहते हैं, ये बोले कि जो कर्ट लेविन साहब कि इस बालिका ने इस खिलौने को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की है, तो उसी को इन्होंने जीवन विस्तार या जीवन दायरा नाम दिया। फोर्थ है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो जीन पियाजे जी ने दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। इसके लिए इन्होंने 4 स्टेज बताई कि फर्स्ट है संवेदीगामक या पेशीगामक अवस्था, जिसका पीरियड होता है 0 to 2 ईयर। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 to 7 ईयर। और थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका पीरियड होता है 7 to 11 ईयर। और फोर्थ होती है औपचारिक या अमूर्त या फॉर्मल स्टेज, जिसका पीरियड होता है 11 साल से ऊपर। फिर फिफ्थ है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके बारे में लेव वाइगोत्स्की साहब ने बताया। अब देखना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोनों ही अलग अलग सिद्धांत हैं और दोनों के प्रवर्तक भी अलग अलग हैं। सिक्स्थ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर ने भी दिया था। ये जो जीन पियाजे साहब हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, ब्रूनर हैं, इन तीनों को ही निर्मितवादी भी बोला जाता है, संरचनावादी भी बोला जाता है, रचनावादी भी बोला जाता है।